वाकई कोरोना से इस लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण हथियार टीका है, लेकिन टीके की रफ्तार देखकर लग रहा है कि हमें कोरोना को हराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं कि अब तक देश में 17 करोड़ 27,10,066 लोगों को टीका दिया जा चुका है। 45 वर्ष से ऊपर के 13 करोड़ 22 लाख लोग हैं। 18 से 44 वर्ष की उम्र के 25 से अगर बात की जाए 25 लाख 59,000 लोगों को टीका मिला। इनमें से 1 करोड़ 61 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। 2 करोड़ से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर हम ये मान लें कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए देश में कम से कम 70% लोगों को टीके लगने चाहिए, वो भी दोनों, तो भी बहुत पीछे हैं। भारत में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि ये भी कुल आबादी का चौथाई से कम है। जाहिर है वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत तेज़ करने की ज़रूरत है। ध्यान देने की बात यह है कि हमारे देश में वैक्सीन बनाने वाली 21 कंपनियां हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ 2 ही वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं। यानी अब वक्त आ गया है कि बहुत जल्दी फैसले लिए जाएं और उन पर अमल किया जाए। क्या भारत के आदर्श वाक्य वासुदेव कुटुंबकम पर चलते हुए दुनिया अपनी मदद की गति और तेज करेगी? क्या वैक्सीन का आयात करना ही समस्या का समाधान है? क्या देश की उन बाकी कंपनियों को भी अब वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला दे दिया जाए, जो सक्षम तो हैं लेकिन फिलहाल वैक्सीन बना नहीं रही? आखिर उपाय क्या? आइए देखते हैं। सबसे पहले भारत के इस नक्शे पर ध्यान दीजिए। पूरे देश में इस वक्त 21 कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें वैक्सीन बनाने का लाइसेंस मिला हुआ है। इनमें कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके एक से अधिक प्लांट एक या एक से ज्यादा राज्यों में लगे हुए हैं। आपको बताते हैं कि किस राज्य में वैक्सीन बनाने वाली कितनी यूनिट हैं। इस वक्त आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वैक्सीन बनाने वाली 5 कंपनियां हैं। हालांकि अलग अलग जिलों में इनकी 9 यूनिट काम कर रही हैं। इसी तरह तमिलनाडु में 4, महाराष्ट्र में 4, उत्तर प्रदेश में 2, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में 2, गुजरात में 3 और कर्नाटक में 1 कंपनी ऐसी है जो वैक्सीन बनाती है। जाहिर है हमारे देश में जितनी वैक्सीन बन रही है वो कोरोना से लड़ने के लिए काफी नहीं है। मिसाल के तौर पर मुंबई की ये तस्वीर देखिए। गोरेगांव के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर बोर्ड लगा दिया गया है कि यहाँ वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध नहीं है। सुबह सुबह मुंबईकर यहाँ पर वैक्सीन लेने पहुंचे, लेकिन उन्हें टीके की जगह निराशा हाथ लगी। तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं मुंबई के गोरेगांव स्थित नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर की, और आज देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड चस्पा है। साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वैक्सीन इज नॉट इन स्टॉक। एक और बोर्ड लगाया गया है, वैक्सीन इज ओवर, क्लोज्ड फॉर द डे। रोजाना हम ऐसी ही तस्वीरें देखते हैं कि मुंबई के कई बड़े सेंटर्स, कभी वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो कभी इसी तरह से कह दिया जाता है कि वैक्सीन नहीं। देखिए यहाँ पर अभी एक शख्स आए हैं और वैक्सीन के लिए पूछ रहे हैं, उसके बावजूद इन्हें कहा जा रहा है कि वापस जाइए। मैम नहीं आया सेकेंड डोज, अभी इधर वैक्सीन नहीं खत्म है, उधर स्टॉक नहीं है, स्टॉक नहीं बता रहे। स्टेशन किधर है ना, हमारा मैसेज है और सेकेंड डोज के लिए वैक्सीन चाहिए उनको। बिल्कुल, तो ये वो लोग हैं जिन्हें सेकेंड डोज चाहिए, और आप यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज वैक्सीन नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जुलाई के अंत तक देश में प्रति महीने वैक्सीन की 13 करोड़ से ज्यादा डोज बनने लगेंगी। सरकार ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वक्त हर महीने 6.5 करोड़ वैक्सीन बना रहा है। इसी तरह भारत बायोटेक की क्षमता बढ़कर प्रति महीने 2 करोड़ तक पहुंच गई है। सरकार को उम्मीद है कि स्पुतनिक की 5.5 करोड़ वैक्सीन डोज भी जुलाई के अंत तक देश को मिलने लगेगी। जाहिर है देश में वैक्सीन के उत्पादन की रफ्तार बढ़ेगी तभी कोरोना की रफ्तार थमेगी। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन की कमी दूर करने पर कुछ सुझाव दिए हैं। केजरीवाल ने कहा है कि केवल 2 कंपनियों के उत्पादन से पूरे देश को वैक्सीन देना संभव नहीं है। वैक्सीन का फॉर्मूला दूसरी कंपनियों से भी साझा किया जाना चाहिए। लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आज केवल 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम भारत में वैक्सीन का उत्पादन युद्ध स्तर पे बढ़ाएं।
इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों का टीकाकरण फिलहाल रोक दिया है। राज्य ने 3 लाख वैक्सीन खरीदी हैं, जिनका इस्तेमाल बुजुर्गों को दूसरी डोज देने में किया जाएगा। की 18 ते 44 साठी आलेले जे वॅक्सिन आहेत ते डायव्हर्ट करा आणि 45च्या सेकंड डोज साठी वापरा। आज केंद्र सरकार ने भी कहा है कि वैक्सीन का इस्तेमाल किफायत से करना होगा, यानी वैक्सीन को बर्बाद होने से रोकना होगा। दरअसल वैक्सीनेशन के समय हम अमूमन देखते हैं कि 5 ml की शीशी से करीब 10 लोगों को वैक्सीन दी जाती है। आमतौर पर 1.1% वैक्सीन बर्बाद ही हो जाती है। इस बर्बादी को रोकने के लिए मुंबई में बीएमसी ने विशेष तैयारी की है। 5 ml का एक वायल, जिससे लगभग 10 लोगों को वैक्सीन दी जाती है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि 8 से 9 लोगों को ही वैक्सीन दिया जाता है और ऐसे में 1.1% जो वैक्सीन है वो कई बार वेस्ट हो जाती है। इसलिए बीएमसी ने अब इसके लिए भी तैयारी की है और तमाम डॉक्टर, नर्स सभी को ट्रेनिंग दिया गया है कि कैसे वैक्सीन के वेस्टेज को रोका जाए। और अब हम देख रहे हैं कि एक डोज से, एक वायल से अगर हम बात करें तो 11 से 12 लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, यानी कि जो वेस्टेज वैक्सीन की हो रही थी उसको अब कहीं न कहीं काबू में लाया जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।